विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं उससे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे और ये जो पैसे वापस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% मैं वापस दूंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बजट के पहले ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह वीडियो पुराना है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वीडियो है और यह तब का वीडियो है जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं थे। वो एक जगह चाय पर चर्चा कर रहे थे, सामने मीडिया के कैमरे लगे हुए थे, कुछ लोग भी बैठे हुए थे। वो बाकायदे अपना रोड मैप बता रहे थे कि हम जब हमारी सरकार आएगी, हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम क्या कुछ करेंगे, किसके पक्ष में क्या करेंगे, यह सब बताने की कोशिश वो कर रहे हैं। हम आपको जरा वीडियो दिखाना चाहते हैं, जो वीडियो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में कह रहे हैं कि 5 से 10% जो काला धन बाहर से आएगा वो 5 से 10% उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी सैलरी वाले जो लोग हैं, जो टैक्स सही से पे करते हैं, देश में योगदान देते हैं, उन लोगों को पैसा दिया जाएगा। लेकिन काले धन की तो चर्चा ही मत कीजिए। कहां है क्या नहीं है, ना बाबा रामदेव जी बोल पा रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के वो नेता बोल पा रहे हैं। 15 लाख की बात भी जुमला हो जाती है। जरा आप ये वीडियो भी देख लीजिए कि 2014 के पहले किस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री जी की थी और आज उन्हीं वक्तव्य को अगर सवाल के रूप में प्रधानमंत्री जी से पूछ लिया जाए तो शायद प्रधानमंत्री जी उन सभी बातों का जवाब भी नहीं देंगे। जरा आप वीडियो पहले देख लीजिए। कि दुनिया के देशों में जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे। विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं उससे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे और ये जो पैसे वापस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं उनको बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम तो यूं ही कट जाता है, उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% मैं वापस दूंगा। अब रणविजय सिंह ने यह वीडियो ट्वीट किया है। रणविजय सिंह ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि बजट में बस ये वाला 5 से 10% गिफ्ट मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। ये ट्वीट जो है वो 1 फरवरी यानी 9:26 पर सुबह सुबह किया गया और ये वीडियो वायरल है, वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ। बजट से पहले ये वीडियो वायरल हो गया कि जो बजट आ रहा है उसमें बस ये 5 से 10% वाला गिफ्ट मिल जाए। जो काला धन आ रहा है वो 5 से 10% सैलरी वालों के अकाउंट में चला जाए तो इससे उनका भी भला हो जाए। लेकिन आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह वक्तव्य सिद्ध सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो बोलते थे वो अब नहीं बोलते हैं। वीडियो वायरल हो रहा है, लोग खूब इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, लोग सवाल भी कर रहे हैं कि बजट से पहले ये मोदी जी का पुराना वीडियो कहां से आ गया। और आप समझिए, लोगों को उम्मीद हर बार बजट से होती है। अब प्रधानमंत्री जैसा भाषण दे रहे, चाहे वो चीन को लेकर दे रहे हो, जीडीपी को लेकर दे रहे हो, प्रधानमंत्री जी जो है रुपया गिर रहा था उसको लेकर दे रहे थे, जितने भी भाषण आप पुराने उठा के देख लीजिए मोदी जी के, और जब उनको आज की श्रेणी पर फिट करने की कोशिश करेंगे तो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उसके इतर अब बोलते हैं। निर्मला सीतारमण कहती है कि नहीं, रुपया गिरा नहीं है, डॉलर मजबूत हुआ है। जबकि 62 रुपए जब रुपया हो गया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिल्ला रहे थे कि हर जगह करेंसी नहीं गिर रही, सिर्फ भारत की करेंसी काहे गिर रही है। यह सवाल प्रधानमंत्री जी ने मंच से उठाया था। यह सब आपने वीडियो देखा होगा। चीन के मसले को अगर ले लीजिए, चीन पर भी मोदी जी लाल आंख दिखाने की बात करते थे, कहते थे कि दिल्ली में बैठी सत्ता कमजोर है, वो लोग कमजोर नहीं है, सेना हमारी कमजोर नहीं है। आज बताइए स्थिति क्या हो गई है। चीन लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, इतने दौर की वार्ता हो गई फिर भी मनोबल नहीं हो पा रही है, मान नहीं रहा है चीन। तो ये सब चीजें जो हो रही है वो सवाल तो भाई खड़े ही करेंगी। सवाल इसलिए खड़े करेंगी कि आखिरकार चीन अपनी हिमाकत कर रहा है और इज्जत नहीं हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी के जो पुराने वक्तव्य हैं जब वो वायरल होते हैं, जब लोगों तक आते हैं तो लोग उनको कंपेयर करते हैं कि पहले मोदी जी क्या बोल रहे थे, अब मोदी जी क्या बोल रहे हैं, और पहले जो मोदी जी बोल रहे थे क्या वैसा मोदी जी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रणविजय सिंह ने यही उम्मीद लगाने की कोशिश की कि हो सकता है प्रधानमंत्री जो वक्तव्य दे रहे थे उससे थोड़ा सा भला हो जाए, कुछ ठीक ठाक हो जाए मामला। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे अब आम भारतीय नागरिक
जो है ट्वीट कर रहा है, लिख रहा है कि सौगंध मुझे इस निफ्टी की, मैं शेयर नहीं गिरने दूंगा, सौगंध मुझे इस निफ्टी की, मैं शेयर नहीं झुकने दूंगा। ये लिखा जा रहा है लोगों द्वारा, लोग रिएक्शन दे रहे हैं कि निफ्टी नहीं झुकने दूंगा, ये मतलब शेयर की बातें भी इसमें कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी कहते थे ना, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये बातें वो करते थे, तो उसी पर ये सौगंध मुझे इस निफ्टी की, मैं शेयर नहीं गिरने दूंगा, लोग ऐसे ट्वीट कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं कि ये व्यक्ति एक नंबर का झूठा व लफ्फाज है। यानी ये लोगों द्वारा बात कही जा रही है, हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के देश की जनता के द्वारा ये ट्वीट किया जा रहा है, ये रिएक्शन है जो हम पढ़ के बता रहे हैं कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि एक नंबर का झूठा और लफ्फाज है, लोग कह रहे हैं। नादिम अहमद है, वो लिखते हैं कि जियो मोदी जी, आपका गलती नहीं है मोदी जी, उन लालची लोगों का गलती है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। ये भी लोग कह रहे हैं कि भैया गलती किससे हो गई है? आज जो स्थितियां नहीं हो पा रही हैं, आज जो काला धन वापस नहीं आ पाया है, 5 से 10% लोगों के खाते में नहीं पहुंच पाया है, इसमें गलती किसकी है? ये हमारी लोगों की गलती, यानी उन लोगों की गलती जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दिया होता तो शायद स्थितियां उलट होती, इससे वो ना होती जो हुआ है। देखिए सलामतुल्लाह शेख लिखते हैं कि पीएम मोदी, व्हेन आई एम गोइंग टू गेट दिस गिफ्ट ऑफ 5 to 10%, यानी मैं जल्दी भाग रहा हूं, जो 5 से 10% गिफ्ट मिलने वाला है ये जल्दी मुझे मिल जाए, मैं भाग रहा हूं। ये चीजें भी लोग लिख रहे हैं। नवीन कुमार नाम प्रोड्यूसर, वो लिखते हैं कि रणविजय जी, टैक्स हवन की बात तो अडानी वाले मामले में भी हो रही है, वो वाला वसूल के 10 तो छोड़ो 5 ही दिला दे साहब। ये भी लोग कह रहे हैं कि बात तो ये भी हो रही है भैया, टैक्स हवन की बात अडानी वाले मामले में भी हो रही है कि टैक्स गबन किया गया, टैक्स हवन किया गया है, ये वो वाला वसूल के 10 हो तो 5% दिला दो। लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। स्नेह कमल लिखते हैं, ट्विटर यूजर वो भी है, वो लिख रहे हैं कि मोदी जी कुछ तो याद रखिए अपनी कथनी को, यानी आप कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी कथनी को याद रखिए। इतनी कथनी है आपकी, और कथनी और करनी में उलट अंतर है। आप पुराने वीडियो उठा लीजिए जब यूपीए गवर्नमेंट थी, और आपके वीडियो उठा लीजिए प्रधानमंत्री जी के, तो दोनों को मेल करेंगे तो कहीं से भी दोनों वीडियो मेल नहीं खाएंगे। इसीलिए लोग लिख रहे हैं कि मोदी जी कुछ तो याद रखिए अपनी कथनी को, उसे करनी में तब्दील करिए। 9 साल से हम सभी इंतजार कर रहे हैं, यानी 9 साल लोगों को इंतजार करते हो गया है, लेकिन अभी तक उम्मीद की किरण कहीं दिखाई नहीं दे रही है। 9 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, इम्तहा हो गई इंतजार की, आई ना खबर मेरे जर या सार की। जर और सार का अर्थ है पैसा, मतलब जर या सार का अर्थ है पैसा, लिख भी दिया नीचे कि उसका मतलब है पैसा, काला धन जो वापस आने वाला था अभी तक वापस नहीं आया, उसके इंतजार में है। रोहित कश्यप लिख रहे हैं कि फेकू साहब ने सिर्फ चेलों को खिलाया है, ये क्या ही जनता को देंगे, ये अपने दोस्तों का कर्ज माफ कर सकते हैं और कुछ नहीं। अभी तो फिलहाल LIC, SBI और बैंक ऑफ इंडिया का भगवान भला करे, क्योंकि ये इन लोगों ने शेयर जो है भाई दिए थे, मतलब शेयर लिए थे और पैसे इन्वेस्ट किए थे अडानी कंपनियों में। अब LIC की भी हालत खराब है, SBI की भी और बैंक ऑफ इंडिया की, इन तीनों की हालत खराब है। क्या होगा? डॉक्टर अनीता लिखते हैं, सही कहा, 15 लाख तो कब के खर्च हो गए। ये चीजें लिखी जा रही हैं कि 5 से 10% देने की बात मोदी जी ने की थी, वो तो आए ही नहीं, और खर्च कब हो गए 15 लाख पता ही नहीं चले। अब जब 15 लाख पर सवाल किया गया था अमित शाह जी से तो अमित शाह जी ने कहा था कि भैया ये तो चुनावी जुमला था, ये तो चुनावी जुमला हमने कहा था, अब बताइए उसको जुमला कह दिया गया। तो ये सब चीजें जो जनता के सामने की गई, अब जनता धीरे धीरे उन चीजों को समझ रही है। वक्त जैसे जैसे चाहता है वैसे पुरानी चीजें जब वायरल होती हैं तो लोग कहते हैं अरे भाई क्या बात है, ये तो कैसे हो गया, मोदी जी तो ऐसा बोले थे, अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो लोग भी समझ रहे हैं कि 9 सालों में सिर्फ और सिर्फ झूठ का एक पुलिंदा तैयार किया गया, जिस पुलिंदे के बल पर सरकार बना ली गई, लेकिन स्थितियां आज की क्या है ये आप सभी देख रहे हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।